नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। राम मंदिर चढ़ावा कथित चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि अर्जेंट सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता और याचिकाकर्ता से सवाल किया गया कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जांच और राजनीतिक बयानबाजी दोनों ही तेज हो गई है। वकील अनूप अवस्थी की ओर से दायर याचिका में सीबीआई की निगरानी में जांच और मामले की समयबद्ध सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत ही होगी और छुट्टियों के बाद इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा कथित चोरी मामले में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की गई है। उनके बयान दर्ज किए गए हैं और पूछताछ के बाद चंपत राय दिल्ली रवाना हो गए। इस बीच सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल किसी के रिमांड की मांग नहीं की। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई है। वहीं तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद हरेंद्र मलिक हैं। सर, सबसे पहले तो अयोध्या चोरी मामले के बारे में आपसे थोड़ा जानकारी ले लूं। जिस तरीके से तमाम जनता के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ, हालांकि बीजेपी सरकार जो है जब अयोध्या मंदिर राम मंदिर बना रही थी, उन्होंने कहा था कि अयोध्या राम मंदिर जो है तमाम जनता के लिए है, लेकिन जिस तरीके से चोरी हुई है तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना है। हालांकि लगातार बीजेपी जो है वो विपक्ष पे लगातार हमलावर है। अच्छा, एक बात बताओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटा है। चोरी बीजेपी के राज में हुई, चोरी संघ के लोगों ने की और हमारी काहे की आलोचना करें। सबसे पहला तो यह है कि चोरी की नैतिक दायित्व लेते हुए कौन अपने आप को इसकी जिम्मेदारी ले रहा। कोई जिम्मेदारी तो ले, कोई सैक्रिफाइस तो करे पदों का। भाई, इतनी बड़ी चोरी और एक दिन की चोरी नहीं है, चोरी लगातार हो रही थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और इसकी तो जमीन खरीद में घोटाला हुआ, उसके भी सबूत है। डॉक्टर संजय सिंह ने सारे सबूत दिए। संजय सिंह जी ने, जो आम आदमी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता है, सांसद है, मैं सुन रहा था कल उन्होंने सबूत दिए हैं। 5-5 मिनट में कई करोड़ रुपए कीमत बढ़ गई सेम डे। तो भाई, ऐसे बड़े घोटाले हुए, क्या सरकार की जानकारी में नहीं था? आजकल तो कंप्यूटराइज रजिस्ट्री है, उस समय भी कंप्यूटराइज थी। सरकार को पता नहीं कहां खरीद हो रही, क्या खरीद हो रही। और आज भी सरकार का कोई आदमी तो जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे, केंद्र का दे, देश का, यहां का दे, प्रदेश का दे, कोई तो जिम्मेदार बने। बिना मतलब की बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट पे तमाम देशवासियों को एक भरोसा होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये साफ तौर पे कहा कि अभी तुरंत निर्णय लेना काफी मुश्किल है। 12 जुलाई को कहा गया है कि दोबारा से इसके लिए हियरिंग होगी। क्या लगता है कि अयोध्या चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट इस पे पूरा तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं करवाना चाह रहा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले पे कोई टिप्पणी नहीं करता मैं, परंतु अपेक्षा लोगों को ये थी, और डिले ऑलवेज इंडिकेट बैड थी। जितना इसमें डिले होगा उतने साक्ष्य मिटाने के प्रयास होंगे। सीबीआई चला जाता केस तो निश्चित रूप से कुछ अपेक्षा बनती कि सीबीआई ठीक जांच करेगी। अब सीबीआई भी इनकी, एसआईटी भी इनकी, इन्हें पता नहीं क्या एफआईआर दर्ज करने में इतना दिन क्यों लगे। अब तक कोई सरे जिम्मेदारी नहीं ली। और के घर पे तो बुलडोजर चले जाते, इनके क्यों नहीं गए? देखिए, राज में सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। एक दिन मैं आदरणीय योगी जी को सुन रहा था यूट्यूब पर, तो वो कह रहे थे कि भाई, भू माफियाओं के खिलाफ काम करना मेरी पहली पसंद है। अब तो यहाँ तो भू माफिया भी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए फालतू में जमीन बेची। अब भी करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इस चीज को लेकर के उनको चिंता करने की बात नहीं है, वो जाकर के दर्शन करें, रामलला का दर्शन करें। चिंता करने की जरूरत है। आज वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। ये सही है कि राज भारतीय जनता पार्टी का है, पर पार्लियामेंट के इलेक्शन में
भारतीय जनता पार्टी को 36 सीट मिली, हमें 37 सीट मिली और आदरणीय अखिलेश जी के चेहरे पे 6 सीट और मिली, 43 सीट मिली है, मोर देन 50%। तो इन्हें सोचना चाहिए कि वो 43 सीट जीतने वाली पार्टी के नेता है, आप 36 वाली के हैं, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत है। वो वहां के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के हर नागरिक को चिंता करने की जरूरत है। और आदरणीय मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि वो इस बात की चिंता करें कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिंदर मलिक, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। 1 to 1। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला आगे किस दिशा में जाता है और राजनीतिक बयानबाजी का यह सिलसिला कहां तक पहुंचता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।